नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके पास एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। एक बार आपको याद दिला दें कि जो आपका ये कॉमर्स एग्जाम गोल यूट्यूब चैनल है, इस पे हम सभी तरह के कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम का एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इसमें चाहे वो आपका अकाउंटेंट हो गया, ऑडिटर हो गया, यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो गया, स्टैटिकल असिस्टेंट हो गया, इन सभी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है थ्रू आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट होता है जिसको आप रेगुलरली करते रहते हैं, ऑडिट को करते रहते हैं। ये मोस्टली आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किया जाता है। तो इसके ऊपर हम जो है डिस्कशन करेंगे। जितने भी एमसीक्यू इससे बनते हैं कॉन्करेंट ऑडिट के, उसके 10 to 11 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से एक बार पहले फिर से बता दूं कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the primary objective of concurrent audit? समवर्ती लेखा परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू डिटेक्ट फ्रॉड, धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए। बी ऑप्शन है टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना। एंड सी ऑप्शन है आपके पास टू इंश्योर कंटिन्यू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेनदेन की निरंतर जांच सुनिश्चित करना। ये सी ऑप्शन है। एंड डी ऑप्शन है आपके पास टू प्रिपेयर टैक्स रिटर्न तैयार करना। तो यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपको मैंने पहले कहा कि कॉन्करेंट ऑडिट होता है वो आपका रेगुलरली जांच होती है। अब जहाँ जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, टू इंश्योर कंटिन्यू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको पता है कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या बैंक होते हैं, उसमें आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं वो होती रहती हैं। अब इन जो आपकी वित्तीय लेन देन होते हैं या इनकी जो जितनी भी आपकी इसको आप कंटिन्यू एग्जामिनेशन करना आपका कॉन्करेंट ऑडिट का मेन मोटिव होता है। और ये आपका मोस्टली आपको देखने को मिलता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉन्करेंट ऑडिट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन विच सेक्टर? समवर्ती लेखा परीक्षा का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपका जो कॉन्करेंट ऑडिट होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किया जाता है। तो देखते हैं आपके जो ऑप्शन है वो क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो होता नहीं है ये। उसके बाद बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो इसमें भी नहीं होता है। एंड लास्ट आपका डी है, उसमें रिटेल दिया हुआ है। और आपका सी ऑप्शन जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में दिया हुआ है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट? निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती लेखा परीक्षा की विशेषता नहीं है? अब कुछ विशेषता यहाँ बाकी सारी हैं पर एक नहीं है। आपका कौन सा नहीं है देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है रियल टाइम ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, वास्तविक समय लेन देन सत्यापन। कॉन्करेंट मैंने कहा कि जितनी भी आपके पास जो ट्रांजैक्शन होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, उनका कंटिन्यू जो है रिव्यू करना या कंटिन्यू वेरिफिकेशन करना, वो उसका क्या होता है, मेन मोटिव होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें आपका जो है रियल टाइम ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपके कॉन्करेंट ऑडिट की। बी ऑप्शन है मंथली रिव्यू ऑफ अकाउंट। ये मंथली रिव्यू ऑफ अकाउंट ये इसमें आपके कॉन्करेंट ऑडिट में सूट नहीं करता है। तो इसको फिलहाल तो सिलेक्ट कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो राइट आंसर हो जाता है। पर फिर भी अगर आगे हम देख लेते हैं क्या क्या है इसके। और सी ऑप्शन है कंटिन्यू एंगेजमेंट बाय द ऑडिटर। कंटिन्यू एंगेजमेंट बाय द ऑडिटर तो रहती है जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप कंटिन्यू वेरिफिकेशन करते रहते हैं ताकि किसी तरह का कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करवाया जा सके। तो वो तो होता है, कंटिन्यू एंगेजमेंट रहती है आपके ऑडिटर की। और लास्ट जो आपका ऑप्शन है वो है इमीडिएट फीडबैक एंड करेक्शन। जैसे मैंने कहा कि इमीडिएट फीडबैक और करेक्ट भी करना होता है उस एरर को। तो आपके ये बाकी सारे जो आपके ए भी आपका करेक्टरिस्टिक बनता है कॉन्करेंट ऑडिट का, आपका सी भी
करेक्टरिस्टिक्स बनती है आपके कंकरेंट ऑडिट की, एंड लास्ट डी भी आपका जो है करेक्टरिस्टिक्स बनती है इस ऑप्शन की। तो आपका जो यहाँ पे नहीं बनती है करेक्टरिस्टिक्स, तो आपका बी ऑप्शन है मंथली रिव्यू ऑफ अकाउंट। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एडवांटेजेस ऑफ कंकरेंट ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती ऑडिट का मुख्य लाभ है। इनमें से मेन जो आपकी बात आती है कि इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है, इट रिड्यूस द वर्कलोड एट द ईयर एंड। ये वर्कलोड को रिड्यूस करता है आपके एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये तो आपका मेन आपका एडवांटेजेस नहीं होता है। बी ऑप्शन देखते हैं, इट इंश्योर कंप्लायंस विद ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये सभी विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एरर इन रियल टाइम। तो ये ऑप्शन आपका रियल राइट आंसर हो जाता है, टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एरर इन रियल टाइम। यह वास्तविक समय में त्रुटियों की पहचान करता है और उन्हें ठीक करता है। उसके बाद आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, डी भी देख लेते हैं, टू एलिमिनेट द नीड ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ ऑडिट। तो नीड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है किसी और ऑडिट की। हर एक ऑडिट की अपनी एक अलग नीड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंकरेंट ऑडिट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से वही क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के पूछ दिया गया है जो पहले पूछा गया था। समवर्ती ऑडिट का उपयोग आमतौर पर किस प्रकार के संगठन में किया जाता है, संगठनों में किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन है आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन। बी ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, विनिर्माण कंपनियां। सी ऑप्शन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान। एंड डी ऑप्शन है गवर्नमेंट एजेंसी। आपके पास गवर्नमेंट एजेंसी जो सरकारी एजेंसियां होती हैं वो। तो मैंने आपको पहले कहा था कि आपके नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में इसका कंकरेंट ऑडिट का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल कॉमर्स एग्जाम गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप यहाँ पे सभी प्रकार के जितने भी वो आपके वहाँ कॉमर्स से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, अकाउंटेंट, ऑडिटर और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए यूजीसी नेट और स्टैटिकल असिस्टेंट या इससे रिलेटेड जितने भी तरह के एग्जाम हैं उनके लिए हम आपके यहाँ पे प्रेपरेशन करवाते हैं, जहाँ पे आपके जो टॉपिक वाइज सीरीज होती हैं एमसीक्यू बेस्ड, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ कंकरेंट ऑडिट। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती लेखा परीक्षा की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये क्वेश्चन हर एक टॉपिक में से मैं पूछता हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है या जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ए ऑप्शन है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए। बी ऑप्शन है टू कंडक्ट अ पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा, वित्तीय डाटा का पोस्टमार्टम विश्लेषण करने के लिए। एंड सी ऑप्शन है टू ओवरसी द रिपोर्ट ऑन ऑनगोइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चल रहे वित्तीय लेन देन की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए। एंड डी ऑप्शन है टू प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज। तो जो आपका यहाँ पे मेन जो आपको मीनिंग होता है उसको जो डिस्क्राइब करने वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है, टू ओवरसी एंड रिपोर्ट ऑन ऑनगोइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, की चल रही जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितना भी आपका चल रहे वित्तीय लेन देन की निगरानी रखना, अगर कोई एरर हुआ तो उसको डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करवाना। तो ये आपका
मेन मोटिव होता है या इसका जो मीनिंग होता है जो इसको डिस्क्राइब करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना ऑप्शन नहीं होता है इसका। कंडक्ट पोस्टमार्टम एनालिसिस, ये पोस्टमार्टम एनालिसिस भी नहीं होता है, डी ऑप्शन भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, कंकरेंट ऑडिट आर इम्पोर्टेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइमरीली बिकॉज। वित्तीय संस्थानों में समवर्ती ऑडिट मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ए ऑप्शन है, दे हेल्प इन द क्विक डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, वे धोखाधड़ी और त्रुटियों का शीघ्र पता लगाने में मदद करते हैं। बी ऑप्शन है, दे आर मैंडेटेड बाय लॉ, वे कानून द्वारा अनिवार्य हैं। सी ऑप्शन है, दे रिड्यूस द नीड फॉर इंटरनल कंट्रोल, वे आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता को कम करते हैं। एंड डी ऑप्शन है, टू द सिंप्लीफाई द एनुअल ऑडिट प्रोसेस, वे लेखा परीक्षा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। तो यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन आपके जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि आपका जो ए ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे राइट आंसर मान सकते हैं। दे हेल्प इन क्विक डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, क्योंकि इससे आप जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं, ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उनको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, या फ्रॉड हुए हैं या एरर हुए हैं तो उनको आप डिटेक्ट करके उनकी करेक्शन भी करवा सकते हैं। एरर हैं, फ्रॉड हुए हैं तो उनको भी आप डिटेक्ट करते हैं। तो आपका जो प्राइमरली जो फोकस होता है वो किस में होता है, वो होता है ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। 8th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंकरेंट ऑडिट इज ट्रू। समवर्ती लेखा परीक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है, इट इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, यह हमेशा बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा संचालित किया जाता है। बी ऑप्शन है, इट फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा, यह ऐतिहासिक वित्तीय डाटा का केंद्रित है। सी ऑप्शन है, इट प्रोवाइड रियल टाइम एंड नियर रियल टाइम एश्योरेंस, यह वास्तविक समय एवं निकट वास्तविक समय आश्वासन प्रदान करता है। एंड डी ऑप्शन है, इट इज लेस इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल ऑडिट, यह पारंपरिक ऑडिट से कम प्रभावी है। तो आपका जो आपके कंकरेंट ऑडिट होते हैं उसके बारे में सही जो आपका यहाँ पे कथन है उसको आप मान सकते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इट प्रोवाइड रियल टाइम और नियर रियल टाइम एश्योरेंस, ये आपका रियल टाइम जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें किसी तरह का जो आपका फ्रॉड या एरर तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करके सही करना, ये इसका मेन मोटिव होता है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन को या उसकी एश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि ए ऑप्शन में आपका कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर इसमें कोई रोल नहीं है। हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर फोकस करता है, हिस्टोरिकल डाटा तो कंकरेंट ऑडिट में लेते ही नहीं है, वो तो ऑनगोइंग डाटा की जितनी भी रिपोर्ट हैं उनको चेक करके डिटेक्ट करता है एरर और फ्रॉड को उसको ठीक करवाने के लिए, ताकि आपका जो भी ऑडिट है वो कंकरेंट चलता रहे। और आपका जो लास्ट ऑप्शन है डी, इट इज लेस इफेक्टिव, मुझे नहीं पता कौन सा ट्रेडिशनल ऑडिट होता है और कौन सा न्यू आपका मॉडर्न ऑडिट होता है, पर ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्कोप ऑफ कंकरेंट ऑडिट यूजुअली इंक्लूड। समवर्ती लेखा परीक्षा के दायरे में आमतौर पर शामिल है। ए ऑप्शन में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, केवल वित्तीय लेन देन। बी ऑप्शन है ओनली ऑपरेशनल प्रोसीजर, केवल परिचालन प्रक्रियाएं। सी ऑप्शन है बोथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर। एंड डी ऑप्शन है ओनली कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है, बोथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मोस्टली देखने को मिलता है। तो ये आपकी
जो जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं या ट्रांजैक्शन हुई हैं या ऑपरेशनल प्रोसीजर होते हैं उनको क्या करता है, कॉन्करेंट ऑडिट का स्कोप बनाता है, कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। बाकी आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आपका ओनली नहीं लिखा होता तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और दूसरा आपका ऑप्शन है ओनली बी, जो आपका ऑपरेशनल प्रोसीजर है, तो ये भी आपका लिमिट ओनली यहाँ पे लगा दिया, तो इसलिए आपके जो बोथ होता है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर, ये आपका राइट आंसर बनता है। तो लास्ट जो आपका है कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, वो तो लॉ एंड रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही पड़ता है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द की चैलेंज एसोसिएटेड विद कंकरेंट ऑडिट? समवर्ती ऑडिटिंग से जुड़ी एक प्रमुख चुनौती क्या है? तो क्या क्या चुनौतियां होती हैं? ए ऑप्शन है, इनमें से कौन सी है? लैक ऑफ क्वालिफाइड ऑडिटर्स, योग्य ऑडिटर की कमी, तो ये तो नहीं है आपका चैलेंज। बी ऑप्शन देख लेते हैं, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड टाइमली फीडबैक, समय पर फीडबैक देने में असमर्थता, तो ये भी नहीं है आपका समय पर इसमें क्या होती है, फीडबैक मिलती है, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट इसलिए ही किया जाता है कि आपका टाइमली जो फीडबैक है उसको मिल सके और आपकी जितनी भी एरर एंड फ्रॉड है उनको डिटेक्ट करके ठीक किया जा सके और उसकी फीडबैक मिल सके, तो ये तो आपका चैलेंजेस नहीं हो सकता है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी है, हायर कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑडिट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है कि आपका ये ट्रेडिशनल और जो आपका ऑडिट होता है उसके कंपेयर में ये कंकरेंट जो ऑडिट होता है, क्योंकि रेगुलरली चला रहता है, तो इसमें जो आपकी हायर कॉस्ट रहती है। तो की चैलेंजेस इसकी ये है कि आपकी हर बार ऑडिटर आ रहा है, हर मान लीजिए किसी भी टाइम आ रहा है, चेक कर रहा है रियल टाइम ट्रांजैक्शन उसकी, जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो ये आपका एक चैलेंजेस हो जाती है, चैलेंजेस हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 11th एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट आर टिपिकली प्रोवाइड टू, समवर्ती ऑडिट रिपोर्ट आमतौर पर इन्हें प्रदान की जाती है, किसे प्रदान की जाती है? ए ऑप्शन है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ओनली, बी ऑप्शन है आपके पास मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर, सी ऑप्शन है टू जनरल पब्लिक, आम जनता, एंड डी ऑप्शन है ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पर जो आपके ये कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट होती हैं वो किनके लिए दी जाती है? यहाँ पे जो ओनली दिया हुआ है, पहले वाले में ओनली दिया हुआ है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को दिया जाता है ओनली, तो मैनेजमेंट को भी दी जाती है ये रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटर को भी दी जाती है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन 11th का। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपने हमारे कॉमर्स एग्जाम गोल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है अकाउंटेंट के लिए और ऑडिटर के लिए, तो यहाँ पे दोनों तरह के आपके जो क्वेश्चन होंगे। अकाउंटेंट के लिए जो आपका सीरीज है वो हमारी चली हुई है, 1-2 वीडियो उसमें अपलोड हो चुकी हैं, और आपकी ऑडिटर की जो सीरीज है इसमें काफ़ी वीडियोस 11 से 12 तक वीडियोस आपकी अपलोड हो चुकी हैं, और ये सारी जो आपकी वीडियोस होंगी टॉपिक के जितने भी MCQ बन सकते हैं उनके बेस होंगी। तो अगर आपने कॉमर्स एग्जाम गोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।